आसान प्रोग्राम लेकर के आया हूँ और ये है डू वाइल लूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप, और इसके इस्तेमाल से मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल भी होगा डू वाइल लूप का, यानी कि जब तक आप, एक एग्जांपल ऐसा है कि जब तक आप उस इंटरनल जीरो नहीं करेंगे, वो तब तक वो मांगते जाएगा वैल्यू को और जोड़ करके दिखा देगा, सारी वैल्यू को जोड़ कर दिखाएगा जब तक आप कोई जीरो वैल्यू उसमें नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इससे पहले सारे लूप बता दिया है मैंने, उनका एग्जांपल भी बता रहा हूँ धीरे धीरे, और ये फॉर लूप का एग्जांपल भी बताया था मैंने, और वाइल लूप का भी एग्जांपल दे दिया है मैंने। अब चलते हैं मैं एक डू वाइल लूप के लिए। यहाँ पे लिखना मिस हो गया है, ये डू वाइल लूप है एक्चुअल में। ठीक है, तो डू वाइल लूप मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते हैं अपने नए ट्यूटोरियल की ओर। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। जैसे कि आपने इसमें ए नंबर इनपुट कर दिया और इंटर करते हैं, तो देखिए 8895 यहाँ पे जो है रिवर्स करके दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं ये इस पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि नंबर डू वाइल लूप को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर नम इज इक्वल टू 0। नम एक वेरिएबल ले लिया, और इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। तो डू वाइल लूप अब शुरू करेंगे, और उसके बाद डू वाइल लूप चालू करते हैं। चालू करने के बाद हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, है ना। अभी ये इसके बारे में मैं बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा आपको। आप ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंटर ए नंबर टू ऐड, ताकि आपको वीडियो जो है आपको सब के सब मिल पाए, है ना। क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो आप बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि इसमें मैं करियर से रिलेटेड और वेब प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग सब बता रहा हूँ, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं वाइल। डू वाइल में वाइल जो है, कंडीशन जो चेक होता है वो बाद में होता है, नम इज ग्रेटर देन 0। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सी आउट स्लैश एन एडिशन ADDITION of numbers is, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, SUM, है ना। और यहाँ पे हो गया। तो प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। और प्रोग्राम रन कराने के बाद ये थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण भी होता है कभी कभी, आउटपुट आना चाहिए इसमें। फिर से मैं एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद कुछ इशू आ गया है। ऑनलाइन करने में थोड़ा सा इशू आता है, अगर आपको ज्यादा इशू आ रहा है तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम में इंस्टॉल करने से ये होता है कि थोड़ी सी जगह ले लेता है ज्यादा, और मेरे सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन आप बेशक इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर से इसको लिख दिया है, और देखता हूँ इसका आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट में कुछ इशू है। क्या इशू है, लिखा हुआ है क्या इशू है, तो वाइल नम, देखिए कहाँ पे इशू है। देखिए इशू को पकड़ना, अगर प्रोग्राम में आपके एरर आता है ना, तो उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, यानी कि सेमी कॉलन कहीं छूटा हुआ है जो मुझको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन छूटा हुआ है। डू वाइल लूप में सेमी कॉलन होता है। रन कराते हैं और फिर से देखते हैं। इंटर नंबर टू ऐड, 5 डालता हूँ, इंटर 4 डालता हूँ, इंटर 1 डालता हूँ, इंटर। ठीक है, ये तब तक नंबर को मांगेगा जब तक कि नंबर जो है 0 ना हो जाए। जैसे ही देखिए मैं इसमें 0 डालता हूँ, देखिए 0, और 0 डालता हूं तो एडिशन ऑफ नंबर इज 0। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या डाला, 5 डाला, 4 डाला, 1 डाला, 3 डाला, और लास्ट में जैसे ही 0 डाला उसने जोड़ कर दिखा दिया 13। तो ऐसा क्यों हुआ, जरा सा हम लोग समझते हैं डू वाइल लूप की मदद से। सबसे पहले दो वेरिएबल बनाया हमने, नम और सम। अब मान लीजिए कि ये हमने एक यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, सम और नम, सम और नम। तो सम में अभी क्या है, 0,
इज इक्वल टू 0 प्लस num इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे यही है, शुरू में इस लाइन का मतलब तो यही है। उसके बाद पूछा कि कोई नंबर डालो भाई, तो नंबर डाला उसने, नंबर मान लीजिए डाला किस में, नम में। नम में वैल्यू मान लीजिए किसी ने 5 डाल दी, ये 5 डाल दिया, तो नम में क्या हो गया, 5 आ गया। अब यहाँ नीचे गया, चेक किया क्या नम 0 से बड़ा है, ये नम जो है, नम में जो 5 डाला गया था 0 से बड़ा है, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही बड़ा मिला लूप अंदर घुसा। अब सम में क्या है, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सम में क्या है, 0 इक्वल टू 0, सम में फिर से 0, और नम में क्या है, 5 है। यानी कि अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अंदर घुसा, इंटर और नंबर, ये हर बार अंदर घुसेगा और उस सम में वो नम को जोड़ देगा। नम में यहां से जो भी आएगा वो सम में जाके जुड़ जाएगा। कब तक जुड़ेगा, जब तक जो है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, जब तक है नम की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। जब तक 0 से बड़ी रहेगी तब तक वो वैल्यू को लेता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा वो नंबर को लेता रहेगा और सब में जोड़ जोड़ कर डालता रहेगा। और जैसे ही 0 उसको मिला, चेक किया कि क्या नंबर जो है 0 से बड़ा नहीं है, अगर आपने 0 डाल दिया तो बाहर आया लूप के, और लूप के बाहर आने के बाद सम को प्रिंट कर दिया, क्योंकि सम की वैल्यू यहाँ पे बार बार जोड़ के लिखी जा रही है। ठीक है, तो यही होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सॉरी लूप में घुसा देते हैं और बाद में उसको चेक किया जाता है कि वो लूप कैसे काम कर रहा है। तो ये देसी अंदाज है मेरा सिखाने का, लगता है मुझको समझ में आता है आपको बहुत ही आसानी से। और मुझे लगता है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है, और चैनल सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा है, और ऑफ कोर्स मेरा तो फायदा है ही। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, खुद भी सपोर्ट होइए, ये फ्री है तो जरूर इसको ध्यान दीजिए।